नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। टीकाकरण मिशन ने पूरा किया 100 करोड़ का लक्ष्य। एनसीबी के छापों से हिल गया बॉलीवुड। सोमवार के मोर्चा को सफल बनाने के लिए ठान लिया। शिक्षक वर्ग का काला सप्ताह 21 से शुरू। बकरियों की टक्कर ने खींचा ध्यान। वीर मतकरी सेवा संघ द्वारा वाल्मीकि जयंती समारोह। संपादक उपेंद्र बाजीकर के प्रति मां की संवेदना। रामलिंग खिंड गली के तिलक चौक निवासी पद्मावती ध्रुवराज बाजीकर उम्र 80, इनका गुरुवार 21 को निधन हो गया। उनके परिवार में पति, 3 बेटियां, 1 बेटा, बहू और पोते पोतियां हैं। वो स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर की मां थी। अंतिम संस्कार गुरुवार शाम 7 बजे सदाशिव नगर स्थित कब्रिस्तान में किया गया। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण चरण को पार कर इतिहास रच दिया है। देश में अब तक की दी जाने वाली एंटी कोरोनरी वैक्सीन की डोज की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। ये भारतीय विज्ञान उद्योग, भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। वैक्सीन की खुराक की संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के विश्राम गृह के उद्घाटन को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 2021 इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए के टीके का आंकड़ा पार किया है। 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए देश के पास 100 करोड़ रुपए का मजबूत रक्षा कवच है। देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और वैक्सीनेटरों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। उत्साह और जिम्मेदारी की भावना भी है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं हर देशवासी को 100 करोड़ वैक्सीन खुराक की इस सफलता को समर्पित करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण चरण को पार करने के बाद ट्वीट किया है। भारत ने इतिहास रच दिया है। हमने भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत देखी है, ऐसा उन्होंने कहा। एनसीबी के छापों से हिल गया बॉलीवुड। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी मुंबई के बांद्रा और अंधेरी जैसे विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस बीच शाहरुख खान के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर समझा जा रहा है कि यह छापेमारी एनसीबी की ओर से की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर एनसीबी ने छापा मारा है। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर छापा मारा गया है। मामले में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एनसीबी की छापेमारी आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी हो सकती है। अनन्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गर्लफ्रेंड है। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी पीवी सिंह के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एनसीबी ने बुधवार को आर्यन खान और उभरती बॉलीवुड अभिनेत्री को ड्रग चैट कोर्ट में पेश किया था। नशे को लेकर चर्चा हुई। चैट के आधार पर एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन समेत बाकी आरोपियों को रिमांड पर लेने को कहा है। एनसीबी के इस साहसिक कारनामे से बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। सोमवार के मोर्चा को सफल बनाने के लिए ठान लिया। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों को दबाने की साजिश लगातार जारी है। इसी तरह यह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसलिए सोमवार 25 को भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। तालुका में विभिन्न स्थानों पर होने वाले बैठकों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने का निर्णय व्यक्त किया जाने लगा है। हाल ही में कुद्रेमनी में हुई बैठक में इस फैसले की घोषणा की गई। साथ ही इस मोर्चा को सफलता के लिए तालुका क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से अपील की जा रही है। सीमा बांधव सीमालदा पिछले 65 वर्षों से मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस मोर्चा का आयोजन अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मराठी भाषियों को अधिकार देने और मराठी में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किया गया है। सीमा कवि रवि पाटिल ने मोर्चा में शामिल होने के लिए हजारों मराठी भाषियों को मार्गदर्शन किया है। शिक्षक वर्ग का काला सप्ताह 21 से शुरू।
कर्नाटक में शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर काला सप्ताह मनाएंगे। कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष एचएसएन मंजुनाथ ने कहा, शिक्षक संघ सी और आर नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रधानाध्यापकों को तबादलों और पदोन्नति और एनपीएस को रद्द करने पर विवादों को हल करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। इसलिए शिक्षक गतिविधियों में भाग लेते समय काले रिबन पहनेंगे। कर्नाटक में शिक्षकों की कई मांगें लंबित है। कर्नाटक सरकार इसे बाहर निकालने का रास्ता खोजने में विफल हो रही है और ये बताया गया है कि शिक्षकों ने इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह अभिनव तरीका चुना है। बकरियों की टक्कर ने खींचा ध्यान। मरघा यात्रा के अवसर पर बेलगाम तालुका के हलगा में एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रोमांचक प्रतियोगिता में गांव के प्रतियोगियों ने अपनी बकरियों की ताकत का परीक्षण किया और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को प्रतियोगिता का आनंद दिलाया। बेलगाम तालुका में इस प्रतियोगिता की चर्चा हो रही है। इस प्रतियोगिता के पहले 3 नंबरों को नकद पुरस्कार के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके लिए नीलेश संताजी, दीपक बिलगोजी, शिवाजी सामजी, महावीर पाटिल का सहयोग मिला। प्रतियोगिता हलगा स्थित मराठी स्कूल के मैदान में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता से तीर्थ यात्रा का आनंद दुगना हो गया। वीर मदकरी सेवा संघ द्वारा वाल्मीकि जयंती समारोह। वीर मदकरी सेवा संघ द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आनंद शिरूर, मुख्य सचिव आकाश करोशी, बेलगाम दक्षिण कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम धागे, संजय देशपांडे सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की पूजा की गई। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा किए गए कार्यों का महत्व भी समझाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम जिले में कुछ अन्य धर्म जैनियों को धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले का विरोध किया गया है। जैन समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया और अपनी मांगों को रखा। उन्होंने ये भी मांग की कि जैन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ दिनों से ईसाई भाई जैनियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मांग की गई कि प्रशासन इस प्रथा को रोकने के लिए पहल करे। इस संबंध में बयान देते समय दक्षिण भारत जैन सभा, जीतो, मानिकबाग दिगंबर जैन बोर्डिंग, आराधना महिला मंडल, धारिणी महिला मंडल, जैन युवा वेदिक सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। रणकुंडे गांव में तनाव की स्थिति। बेलगाम तालुका के रणकुंडे गांव के लक्ष्मी गली में लक्ष्मी मंदिर के बगल में गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर इनामदार परिवार के सदस्यों के साथ 4-5 अज्ञात भक्तों ने हमला किया। उसके बाद से गांव में तनाव का माहौल बन गया है और गांव की एकता भंग होने की आशंका है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और गांव में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है। इस मामले में नवनिर्मित मंदिर को गिराने वाले 4 लोगों को ग्रामीणों ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मस्जिद के बगल में मंदिर गिराए जाने से गांव में दोनों धर्मों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बार हमलावरों ने नाबालिगों पर जानलेवा चाकुओं से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। घायलों की पहचान पच्चा साहिब मोहम्मद पच्चा इनामदार, सैयद मोहम्मद पच्चीम साहब इनामदार, उमेद इकबाल अहमद सौदागर और अंजुम बाबाजान इनामदार के रूप में हुई है। इनामदार परिवार ने मंदिर स्थल पर दावा किया और हमले को अंजाम दिया। सभी का अभी सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिलकवाड़ी की एक महिला की डिवाइडर पर 2 पहिया टकराने से मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना गुरुवार सुबह उस समय हुई जब कोल्हापुर सर्कल से तिलकवाड़ी की ओर आ रही एक 2 पहिया वाहन डिवाइडर से टकरा गया। पूजा महेश गावड़े, अगरकर रोड निवासी, उम्र 45 की मौत हो गई और उनकी बेटी तन्वी महेश गावड़े, उम्र 18 गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए केली अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूढ़ा के अध्यक्ष गुलप्पा होसमानी को हटा दिया गया।
पिछले कुछ दिनों से चल रहे बूडा की अध्यक्षता को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। इसमें बूडा के अध्यक्ष गुल्लप्पा होसमानी को हटा दिया गया है। यहाँ संजय बेलगावकर को बूडा का अध्यक्ष चुना गया है। चर्चा चल रही थी कि 2 विधायकों ने होसमानी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भेजकर आपकी पसंद का सदस्य चुन लिया गया है। गुल्लप्पा होसमानी के आचरण पर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि शहर के कुछ बिल्डर नाराज है। क्या भविष्य में बूडा बैठकों के कामकाज में कोई सुधार होगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। धोनेवाड़ी आत्मा मलिक ध्यानपीठ में कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव। कोजागिरी पूर्णिमा और 14 कार्यक्रम परमानंद महाराज की उपस्थिति में धोनेवाड़ी तालुका निपानी में आत्मा मलिक ध्यानपीठ में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रातः अभिषेक हुआ। इसके बाद गांव के भजन मंडल की ओर से भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद श्रीमती भीमराव खोत, अन्ना साहेब नागराले, महालिंग सूर्यवंशी और सोमनाथ परकाले द्वारा आरती की गई। भक्तों ने दर्शन किए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।